Love you, superstar. एपिसोड 13 डबल ट्रबल। आलिया ने जब दरवाजे की तरफ देखा, वहां 3 लोग खड़े थे। क्योंकि अभी प्रशांत जी सब सेट ही कर रहे थे, इसलिए शॉप की सारी लाइट्स ऑन नहीं थी। उसने बहुत गौर से देखने की कोशिश की, मगर उनके चेहरे उसे दिखाई नहीं दिए। लेकिन आवाज सुन के जाने क्यों आलिया की धड़कनें तेज हो गई थी। उन तीनों के साए काउंटर के पास ऐसे फील दे रहे थे जैसे आसमान से उतरे कुछ एंजल्स उनके दरवाजे पर खड़े हों। जैसे ही उसके दिल को उन तीनों के होने का एहसास हुआ, आलिया जल्दी से काउंटर के पीछे चली गई और वहीं एकदम छुपने के अंदाज में बैठते हुए उन तीनों को पहचानने की कोशिश करने लगी। उनके सामने आते ही आलिया के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। जब उसने सामने सिद्धार्थ को देखा तो शौक से हिलना डुलना बिल्कुल भूल गई। ओ माय गॉड! तो सिद्धार्थ मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गया, और वो भी अपने सारे पैसे वसूल करने। ओह नो, मुझे पापा को सब कुछ कल रात को ही बता देना चाहिए था। ये मैं कैसे भूल गई? आलिया ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसको पहले ही पापा को सब बता देना चाहिए था, और साथ ही उसको सिद्धार्थ पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो पैसे वसूल करने उसके घर तक पहुंचा। रॉकी उन तीनों को यहाँ देखकर अजीब सा महसूस कर रहा था। प्रशांत जी भी उन अजनबी चेहरों को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, यस, ये कपूर मैंशन ही है। आपको किनसे मिलना है? तभी उन तीनों के पीछे से रेड कलर की ड्रेस पहने हुए एक लंबे बालों वाली लड़की सामने आई। आंखों पर बड़े से सनग्लासेस, लाइट मेकअप और लाइट परफ्यूम की खुशबू बिखेरते हुए वो एक वेल मेंटेन्ड लेडी थी। धीरे धीरे चलते हुए वो लेडी स्माइल करती हुई प्रशांत जी के सामने आते हुए बोली, हेलो, माई सेल्फ रोमा विश्वास। आपके 3rd फ्लोर को रेंट पर लेने के लिए कुछ दिन पहले मैंने ही बुक किया था। इसकी इंफॉर्मेशन और 6 मंथ एडवांस हम 2 दिन पहले दे चुके हैं। सो आज फाइनली हमारे लोग यहाँ शिफ्ट होने के लिए आए हैं। प्रशांत जी को रेंटल की रीसेंट अपडेट के बारे में आलिया ने कॉल पर पहले ही बता दिया था, इसलिए उन्होंने बहुत ही पोलाइटली स्माइल करते हुए कहा, ओ प्लीज कम, हैव अ सीट। मैं बस अभी चेंज करके आता हूँ। फिर उन्होंने आलिया को पुकार कर कहा, बेटा आलिया, यहाँ आओ। तुम इन्हें अटेंड करो, मैं अभी आता हूँ। आलिया बेवकूफों की तरह खड़ी उन तीनों लड़कों को देखी ही जा रही थी। जब सिद्धार्थ उसके पास से गुजरा तो आलिया ने एकदम धीमी आवाज में झल्ला कर उसे कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और अब मेरे घर तक भी आ गए। सिद्धार्थ ने एक खूबसूरत सी स्माइल देकर कहा, आलिया, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन मुझसे छुप नहीं सकती। आलिया उसकी बात सुनकर चौंक गई, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई थी कि वो वहां किस लिए आया है। वो मन ही मन खींचते हुए उन सभी को सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली, प्लीज हैव अ सीट। सिद्धार्थ चारों तरफ नजरें घुमाता हुआ बिना किसी जल्दबाजी के आराम से आलिया के सामने आकर सोफे पर बैठ गया। रोहित ने हैरान होते हुए ईशान से धीरे से पूछा, ईशान, तुझे पहले से ही पता था ना कि हम लोग यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं? नहीं, लेकिन ना जाने क्यों मैं ये गेस तो कर ही रहा था। ईशान ने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया।
और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अंदर आकर चारों एक फैब्रिक काउच पर बैठ गए। आलिया उनके पास बेवरेज मेन्यू लेकर आई और एकदम सपाट लहजे में पूछा, आप क्या पीना पसंद करेंगे? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ बिल्कुल कूल होकर ऊपर से नीचे तक देखा। ड्रिंक तो हम बाद में भी ले सकते हैं आलिया, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद तुम्हें पहले कपड़े चेंज कर लेने चाहिए? सिद्धार्थ के लहजे में उसके लिए तंज था। सिद्धार्थ की बात सुनकर आलिया का एकदम से अपने कपड़ों की तरफ ध्यान गया और ये रियलाइज हुआ कि वो अभी भी नाइट ड्रेस में ही है। उसने नहाना तो दूर अभी तक मुंह भी नहीं धोया था। उसके बाल भी एकदम उलझे हुए से थे। वैसे तो आम तौर पर वो जब घर में अकेली होती थी तो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती थी, बल्कि बिल्कुल रिलैक्स मूड में ही रहती थी। लेकिन आज आलिया को अचानक शर्मिंदगी ने घेर लिया और फिर आलिया हड़बड़ी में ऊपर की सीढ़ियों की तरफ इतनी तेजी से भागी कि सीढ़ियों पर अचानक से लड़खड़ा सी गई। लेकिन फिर भी उसने पलट कर नहीं देखा और भागती चली गई। वहां से तेजी से निकलती हुई उसकी परछाई किसी क्यूट सी खरगोश जैसी लग रही थी। आलिया ने जाते जाते रॉकी को उन्हें कुछ देर अटेंड करने के लिए कह दिया था। रॉकी ने आलिया के जाने के बाद वेंडिंग मशीन से 4 कप कॉफी निकालकर उनके सामने लगे टेबल पर रख दी। कॉफी देते हुए उसने सिद्धार्थ को घूरा और धीरे से कहा, यहाँ तक तो आ गए हो, मगर आलिया को बेकार में परेशान करने की कोशिश भी मत करना। रॉकी की बातें सुनकर सिद्धार्थ बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गया। कॉफी के सिप लेते हुए उसके एक्सप्रेशंस एकदम कूल थे। उसको मेरा कर्ज चुकाना है, इसलिए तुम अपने काम से मतलब रखो। और वैसे भी उसने खुद अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा है, फिर तुम क्यों बेवकूफों की तरह बिना सोचे समझे उसकी साइड ले रहे हो? सिद्धार्थ ने भी उसी तरह धीमी सी आवाज में रिप्लाई दिया। रोहित ने जब सिद्धार्थ को देखा तो उसके एक्सप्रेशन से रोहित को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ओह शिट, इस सिद्धार्थ को देखकर लग रहा है कि इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लगती है, उसने मन ही मन सोचा। रॉकी सिद्धार्थ की बात पर एकदम चुप हो गया था। तब तक प्रशांत जी चेंज कर आ चुके थे और उनके साथ ही बैठते हुए वो बाकी फॉर्मेलिटीज डिस्कस करने लगे। रोमा विश्वास उन्हें सिद्धार्थ और उनके ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, मैं फेमस म्यूजिकल ग्रुप स्टारडम नाइट की पीआर हूँ और ये हमारी कंपनी एंडलेस नाइट एंटरटेनमेंट के स्टार आर्टिस्ट हैं। अपनी एकेडमिक डिग्री कंप्लीट करने के लिए ये तीनों स्टार्स यहीं पर रहेंगे। हमने फिलहाल 6 मंथ का एडवांस आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि आप ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन कर दें, जिसमें बाकी फॉर्मल पॉइंट्स के साथ ये भी मेंशन है कि आप इनके यहाँ पर रहने की किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने देंगे। प्रशांत जी ने हाँ में सर हिलाया और स्माइल किया। फिर एग्रीमेंट के पेपर्स पढ़ते हुए बोले, जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको यहाँ किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। हमारी छोटी सी फैमिली है, इसलिए ऊपर ज्यादा किसी का आना जाना भी नहीं है। ऊपर जाने के लिए बाहर से भी स्टेयर्स हैं, जिससे कि ये लोग इधर बैठे लोगों की नजरों में आए बगैर अपने फ्लोर पर आना जाना कर सकेंगे। मैं पेपर पढ़कर साइन कर देता हूँ, आप तब तक चाहे तो फ्लोर को विजिट कर लें। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन
बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।